कैसे हैं? जय मां रामचंडी। कहाँ से आए हैं? उड़ीसा संबलपुर, जहाँ से धर्मेंद्र प्रधान को हमने निर्वाचित करके भेजा था। अच्छा, वहीं से आए हैं। क्या लग रहा है धर्मेंद्र प्रधान जी का कब तक इस्तीफा आ सकता है? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान थोड़े नटखट हैं। अच्छा, नटखट हैं। मैं 1997 से उनको जानता हूँ। हाँ। जब वो छात्र राजनीति करते थे, मैं तब से उनको जानता हूँ। वो थोड़े नटखट हैं। वो इतनी जल्दी आसानी से मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि अमित शाह उनके खास आदमी हैं। जब आप उनको जानते हैं तो इतना भी जानते होंगे, कब तक मान जाएंगे? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने? देखिए, मैंने भारतीय जनता पार्टी से रिजाइन 10 तारीख को कर दिया है। अच्छा, आप पहले भाजपा में थे? मैं भाजपा में था, एक्टिव मेंबर था। मैंने रिजाइन कर दिया है। मैं यहाँ आज बातचीत के लिए मैं धर्मेंद्र प्रधान के घर भी गया था। सुबह मैं उनके घर गया था, लेकिन पुलिस ने किसी कारणवश वहाँ इतनी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है कि किसी को जाने की अनुमति नहीं है। तो मैं वापस आ गया हूँ। अब छात्रों के साथ रहे? मैं छात्रों के साथ हूँ। मैं धर्मेंद्र प्रधान से रिक्वेस्ट करने गया था कि आपका सम्मान बचेगा अगर आप रिजाइन कर दे तो। अगर आप रिजाइन नहीं करते हैं मान्यवर, तो आपको संबलपुर में मुंह की खाने की पड़ेगी। आपको संबलपुर में विरोध का सामना करना पड़ेगा। आपको किसी भी सरकारी मीटिंग में शांति से बैठने नहीं दिया जाएगा। काले झंडे लेकर छात्र आपका विरोध संबलपुर पूरे लोकसभा क्षेत्र में करेंगे। इसकी तैयारी मैं करके आया हूँ। मैं करके आया हूँ। मेरे लोग आज भी आंदोलन में अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में आंदोलन जारी है। धर्मेंद्र प्रधान से मेरा पहला प्रश्न, जब 2023 में नीट का पेपर लीक हुआ, तब आपने क्यों ऐसा कड़ा और कानून नहीं बनाया जिससे कि जो लोग पेपर लीक करें उनको फांसी की सजा हो? आपने क्या कारण था कि उनके ऊपर में रहम और हमदर्दी दिखाई? इसका जवाब दे धर्मेंद्र प्रधान। अगर गलती एक बार होती है तो उसे गलती कहा जाता है, लेकिन अगर बार गलती होती है उसे पाप कहा जाता है। आपने पाप किया है। जो 23 छात्र आत्महत्या किए, उनके हत्यारे आप हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, आप। क्योंकि आपकी गलत पॉलिसी और आपकी गलत नीति के कारण आज 23 छात्रों ने जीवन अपना आत्महत्या की। आत्महत्या करना इतना आसान है क्या? जो आत्महत्या करता है वो कितना दिल को कड़ा करता है, ये उसका दिल जानता है। जब छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, तो युवा जीएनजी और कॉकरोच बनने के लिए मजबूर है। आज ये कॉकरोच जनता पार्टी बनी क्यों? इसका कारण क्या? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनकी टिप्पणी ने एक नई पार्टी को, एक छोटी सी टिप्पणी ने इतना बड़ा माहौल खड़ा कर दिया। एक माहौल खड़ा कर दिया। देश में सरकार परिवर्तन के लिए आगाज हो गया। तो एक छोटी सी टिप्पणी ने आज इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया। तो धर्मेंद्र प्रधान ने तो 23 लोगों की हत्या की है। वो तो हत्यारे हैं, उनको तो जेल में रहना चाहिए। हम तो खाली त्यागपत्र मांग रहे हैं। एक चीज और बता दीजिए, आपके साथ साथ कितने लोगों ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी? अभी मेरे साथ 3000 लोगों ने मन बनाया है। खूब शीघ्र हम बीजू जनता दल ज्वाइन करेंगे। 3000 लोग मेरे साथ झारसुगुड़ा और संबलपुर 2 डिस्ट्रिक्ट में 3000 लोग भारतीय जनता पार्टी से रिजाइन करेंगे। उनकी एक्टिव मेंबरशिप और उनकी सदस्यता का नंबर हम देंगे। वो पूरा नंबर के साथ 3000 लोग बीजेपी से रिजाइन करेंगे। चलिए, तो ये चीज़ें जो चल रही हैं, आप कब तक डटे रहेंगे यहाँ पे? मैं तो अभी डट गया हूँ। जब तक मेरे युवाओं को हक नहीं मिलेगा, मेरा डेरा हो गया ये। चलिए, धन्यवाद। तो आपने देखा है जो दूर दूर से लोग आए हुए हैं, उड़ीसा से आए हैं, कोई मध्य प्रदेश, कोई कहीं से। तो जो चीज़ें रहने वाली हैं, आप क्या सोच रहे हैं? आप कहाँ से आए हैं? मैं झारखंड से आया हूँ। आप झारखंड से आए हैं। क्या लग रहा है, छात्रों के समर्थन में आप आए हुए हैं, जो ये चीज़ें चल रही, लाठी चार्ज हो रहा है, तमाम चीज़ें हैं, लगातार जो चीज़ें चल रही हैं, क्या कहना चाहेंगे इस शिक्षा व्यवस्था के ऊपर? ये बिल्कुल गलत किया जा रहा है। लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। ये ज़बरदस्ती, देखिए उस दिन क्या हुआ कि भगदड़ हुआ, लाठी मारा गया, सर फट गया एक लड़की का, बहुत जगह फट गया। मेरे सामने की बात थी, वो नहीं होना चाहिए ये सब। वो नहीं होना चाहिए। चलिए, बाकी का आप लोग डटे रहेंगे? हाँ, डटे रहेंगे हम लोग। चलिए, आप कहाँ से आए हैं? हरिद्वार, उत्तराखंड। उत्तराखंड से? जी हाँ सर। आपको क्या लग रहा है, देखिए शिक्षा व्यवस्था के ऊपर क्या कहेंगे? शिक्षा व्यवस्था तो देखिए सर, जब से धर्मेंद्र प्रधान जैसे नेता आए हैं सत्ता में, अगर शिक्षा व्यवस्था अच्छी होती, जो 23 छात्रों ने आत्महत्या की, वो आत्महत्या करने की आवश्यकता ही ना पड़ती। शिक्षा व्यवस्था इनकी सिर्फ नाम की है। इन्होंने अंदर से बच्चे खोखले कर दिए हैं। शिक्षा के छोटे छोटे बच्चे भी बाहर बैठे हुए थे, मैंने देखा, वो बता रहे थे कि सर स्कूलों में मास्टरों के द्वारा पढ़ाया जाता है कि आप केवल फॉर्मेलिटी कीजिए, आप केवल लिख दीजिए, आप कॉपी भर दीजिए, आपको आए या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप केवल कॉपी में लिख दीजिए, आपको पास कर दिया जाएगा। ये शिक्षा व्यवस्था, ऐसी खोखली शिक्षा व्यवस्था कर दी गई है। और पेपर लीक
की तो फिर खैर खबर पेपर लीक की वजह तो आज हम यहाँ से मौजूद हैं। आप ही बताइए, अगर यदि पेपर लीक के माध्यम से अनपढ़ गंवार डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, तो वो डॉक्टर किस मरीज का क्या क्या इलाज कर पाएगा? सही बात। तो कितना बुरा असर पड़ रहा है शिक्षा व्यवस्था का। हमें चाहते हैं कि ऐसे जो प्रधानमंत्री हैं, ऐसे जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कुर्सी में रहने का कोई अधिकार नहीं है, जिनकी वजह चलो जिन्होंने वे इतने बड़े हत्यारे हैं कि उन्होंने 23 छात्रों जो आत्महत्या की सो की, लेकिन उसके बाद जो यहाँ पर लाठीचार्ज की वो किसी कहने पर की? मोदी जी के कहने पर कि बिना प्रशासन मोदी के अलावा नहीं चलेगा। 12-12 साल की युवाओं को पिटते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने लाठियाँ खाई हैं। ठीक है सर, और कितनी बर्बरता से महिलाओं पर, बच्चों पर और लाठियाँ बरसाई हैं कि वो दृश्य जो हमने आंखों देखो वो बयां करना जो वहाँ से बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। अब ये प्रोटेस्ट मैं आपको बताना चाहूँगा सर, केवल जंतर मंतर तक सीमित नहीं रह गया है, ये पूरे भारत में चल रहा है, अलग अलग राज्यों में सभी जगह चल रहा है। और सभी का एक ही मत है कि अब जो है इस जो भारतीय जनता पार्टी है उसका अंत तय है, उसका सुपड़ा साफ होने वाला है देश से। और मेरा भी मानना ही है कि देखिए, मैं भी कभी मोदी भक्त हुआ करता था, मैंने भी मोदी को वोट दिया था, लेकिन पहले क्या हुआ करते थे? मोदी भक्त हुआ करता था। अच्छा। 2014 में जब मोदी लहर आई थी तो मेरा पहला जो फर्स्ट वोट था वो मैंने बीजेपी को दिया था। लेकिन आज मैं अपने आप को कोसता हूँ, इस हद तक कोसता हूँ कि अगर मैंने वो गलती नहीं की होती, हो सकता अगर कि मेरी एक वोट की वजह से वो प्रधानमंत्री बना, वह जीता, मेरे एक वोट भी उसमें शामिल है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अपने देश की प्रत्येक जनता पर हर चीज़ में देखो, जितने भी वादे जनता ने किए वो सारे A to Z झूठे हैं। चाहे वो नौकरी को लेकर के हो, चाहे वो 15-15 लाख लेकर के खाते में हो, चाहे वो स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर के हो, रोजगार हो या शिक्षा हो, कोई भी चीज़ हो, एक भी नीति में लोग सफल नहीं हो पाए हैं। इनकी सारी नीतियाँ, सारी बातें सब खोखले और झूठी हैं। देश को इस हद तक इन लोगों ने खोखला कर दिया है कि आप देख पा रहे हैं कि देखिए, कभी किसी इससे पहले किसी जनता में कोई युवा सड़कों पे आया है, युवा के साथ इतना बर्बरता से इतना दुर्व्यवहार हुआ है, ऐसे लाठियाँ बरसे गए? नहीं, कभी नहीं हुआ। लेकिन इस सरकार में इतना बुरा हाल है कि इन्होंने केवल युवा में नहीं, इन्होंने औरतें, बच्चे, बूढ़े, किसान, जवान, खिलाड़ी, कुछ भी नहीं छोड़ा है अपनी सरकार में। इतनी बुरी सरकार, गंदी सरकार हमने देखा है। ऐसे गंदे गिरे हुए घटिया प्रधानमंत्री को तो वैसे डूब के मर जाए। अगर ये खुद नहीं मरा तो जनता मार देगी, क्योंकि युवा में इतना आक्रोश है कि यहाँ पर मोदी का नाम लेना भी वर्जित है। यहाँ पर मोदी मीडिया का नाम तो यहाँ पे उसका घुसना भी मना है, क्योंकि एक स्तंभ जो मीडिया का, जो भारत का 5वां स्तंभ माना जाता है, वो मीडिया, वो भी कहीं ना कहीं मोदी को आगे बढ़ाने में, उसको मोदी के साथ करें, भारत को नीचे गिराने में, भारत की व्यवस्था ख़त्म करने में, भारत की शिक्षा को कम करने में, भारत के रोजगार और विकास को कम करने के लिए मीडिया का, मोदी मीडिया का सबसे बड़ा हाथ है। क्योंकि उसने कभी भी है उसका सबसे बड़ा योगदान मोदी मीडिया का है। अगर वो इस हद तक वो झूठ को कभी न दिखाती, क्योंकि उन्होंने सच कभी मोदी मीडिया ने ग्राउंड पे दिखाया ही नहीं आज तक। उन्होंने हमेशा जनता को धोखे में रखा होता कुछ। यहाँ पे भी चर्चा हो रही है कि यहाँ पे जो है लोग पैसे दे करके आए हैं। देखिए, मैं उत्तराखंड से, मेरे पास पैसे नहीं थे बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपने किसी दोस्त से पैसे उधार लेकर के सच में आया हूँ, क्योंकि मुझे आया था, लेकिन मुझे भी यहाँ पे आने को मार मिली, लेकिन फिर भी हम डटे हुए हैं, फिर भी डटे हुए। बिल्कुल। पहले आप भी भाजपा के थे, हम नहीं हैं, आप कह रहे हैं कि छात्रों के समर्थन। लेकिन मैंने 2014 से मुझे पता लगा था कि मन नहीं, क्योंकि जब मुझे पता लगा कि प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ गंवार है, तो मैं समझ गया था कि अब देश जो है अनपढ़ गंवारों के हाथ में जा चुका है। एक अनपढ़ गंवार व्यक्ति ना तो नीति लागू कर सकता, ना नीति कर सकता, वो कुछ नहीं समझता। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति सोच समझ कर कार्य लेता है, अपने निर्णय लेता है। लेकिन एक ही नहीं, ये तो नीचे से ऊपर तक सारे अनपढ़ गंवार भरे हुए हैं। अब देखिए, जो शिक्षा मंत्री से नीट की स्पेलिंग नहीं आता है, तो क्या हाल होगा शिक्षा का देश में, क्या स्तर रहेगा शिक्षा का? सही बात। आप बताइएगा, आपको क्या लग रहा है, जो चीज़ें यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो चीज़ें सुन रहे हैं छात्रों के बारे में, जो समर्थन करने के लिए दूर दूर से उनके पेरेंट्स लोग आए हैं, तमाम चीज़ें हैं, आप क्या सोच रहे हैं वो आप कमेंट करके बताइएगा। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था के बारे में भारत की, और जो ये लोगों का आंदोलन चल रहा है वो कितने दिनों तक और चलेगा, आप क्या सोच रहे हैं शिक्षा व्यवस्था के बारे में, ये कमेंट ज़रूर करिएगा। भारत में शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, कुछ आप अपनी राय दीजिएगा।